गौहर खान साहब, आपसे बात का आगाज़ कर रहा हूँ। सर, इंतखाबात से कबल जो फैसले हैं चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आपको आते नज़र आ रहे हैं? क्योंकि एक ये भी बहुत बड़ा सवाल है कि जी फैसले आएंगे तो आगे पता चलेगा क्या होने जा रहा है। देखिए, ये एक बहुत अहम सवाल है मंसूर साहब, और ये हमारा भी बड़े कंसर्न है इसके बारे में, क्योंकि जिस तरीके से केसेस शुरू हुए थे और जितने केसेस उन्होंने चलवाए थे और जिस नौइयत के केसेस रजिस्टर हो गए थे, और हर पुलिस स्टेशन में केस रजिस्टर हो गया था। जहाँ कभी पहले केस नहीं भी रजिस्टर हुआ था वहाँ भी हुआ है किसी जुर्म में, कभी किसी को चार्ज नहीं किया गया था, वो भी जुर्म शामिल कर दिए गए थे। और कुछ केसेस को पे दर पे कोर्टों में ऐसे डाला कि एक केस में बेल मिल जाए तो दूसरे में अरेस्ट करो, फिर उनको तवक्को होती है कि यहाँ से शायद बेल मिल जाए तो किसी थर्ड केस में अरेस्ट करो। अभी जो बेसिकली 2 केसेस है जिसमें इस वक्त अरेस्ट है, हाल 2 के ये नहीं होने चाहिए थे। एक है साइपर वाला और दूसरा है अलकादर ट्रस्ट वाला। उम्मीद तो हमें ज़रूर है कि अगर इनकी सुप्रीम कोर्ट हमारी पिटीशन जो लगी हुई है उस पे ऑर्डर कर देती है और नोटिस करती है सुप्रीम कोर्ट रूटीन में, बेल के मैटर में हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते के दरमियान तक केस सुना जाता है और उस पर नोटिस किया जाता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बेल वाले मैटर पे कर लिया तो ये तो उम्मीद है कि पहले वाले में केस में रिलीफ मिल जाए, साइपर वाले में। लेकिन दूसरे वो जो अलकादर में रखा हुआ है, अब कल जिस कोर्ट में प्रोसीडिंग्स हो रही थी उस वक्त कोर्ट ने ये नहीं कहा था कि मैंने फिजिकल कस्टडी ग्रांट की है नेब को। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कोर्ट ने ये ऑब्जर्व फरमाया था कि हमने उनको इजाजत दी है इन्वेस्टिगेट करने का, और इन्वेस्टिगेट करने की वैसे भी इजाजत होती है। लेकिन लीगली जो फर्क पड़ता है वो ये कि अगर आप फिजिकल रिमांड पर है तो आप बेल के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप फिजिकल रिमांड पे नहीं है तो फिर आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए ये कल जो ऑर्डर आया है वो भी गलत आया है। इस तरह प्रोसीडिंग्स नहीं हुई थी। जो एसोसिएट हमारे वहाँ मौजूद थे उनका कहना यही कि ऐसी प्रोसीडिंग हरगिज नहीं हुई थी जिस किस्म का ऑर्डर है। तो शायद कोशिश तो ये की जा रही है कि उसको किसी सूरत इलेक्शन से पहले ना आने दे। लेकिन हमारी अदलिया से बार-बार एहसास रहा है, हमने रिक्वेस्ट की है, गुजारिश की है। अब खान साहब कल या परसों तक 1-2 दिनों में खान साहब की एक डिटेल स्टेटमेंट भी आ जाएगी, जिसमें से हमारी यही एक रिक्वेस्ट होगी अदलिया से भी कि आप हमें इंसाफ फराहम करें। हम और कहाँ जाए, हम इस मुल्क के शहरी है और हमारे खिलाफ ही जुर्म हुआ और हम खुद विक्टिम बन चुके हैं अब, और इसी सर्कमस्टांसेस में तो ये तो अनहोनी सी बात है, होना तो चाहिए। अच्छा, लेकिन गौहर खान साहब ठीक कह रहे हैं। गौहर खान साहब बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। एक तो मुझे दो चीज़ें बताइएगा। एक, जो 20, 21, 22 जो फैसले आ रहे हैं, आपको क्या लग रहा है इन फैसलों से? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस हाई कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से? व्हाट डू यू हैव इन माइंड, जो आपने एविडेंस देखा है, जो आप लोगों ने एविडेंस दिया है? एक, और क्या वाकई ही इलेक्शन से पहले आपको चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बेल होती नजर आ रही है या नहीं आ रही, बेस्ड ऑन जो भी केसेस हैं प्लस द ग्राउंड रियलिटी जो इस वक्त चल रही है? हाँ मंसूर साहब, ग्राउंड रियलिटी इज ऑल टुगेदर डिफरेंट। लेकिन अगर केस की नोयत का मैं बता दूं तो हमें उम्मीद तो ये जरूर है कि जब तक हाई कोर्ट का ताल्लुक है तो मंडे वाले दिन जो केस लगा हुआ वो हमारे ओपन ट्रायल का है कि हमारा केस ओपन होना चाहिए। जहां भी आप ट्रायल कराएंगे वहां पब्लिक एक्सेस हो, वहां मीडिया हो, वहां फैमिली मेंबर्स हो, वहां वकला जो है बगैर रोक टोक के जाए, वहां वो पेन पेंसिल भी लेके जाए, वो अपने क्लाइंट से भी मिले, वो एडवाइस दे भी दे और इंस्ट्रक्शन ले भी ले। तो ये तो एक फंडामेंटल राइट्स है हमारा। तो हमें उम्मीद है इस्लामाबाद हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से कि ये रिलीफ हमें ग्रांट कर दी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। हमारी ये तवक्को है कि आईन और कानून के मुताबिक ये हमारा हक है, और अदलिया से उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कि ये राइट हमें मिल जाएगा। ये तो आपने बता दिया आइन की बात, अब जरा ग्राउंड रियलिटी पे भी आ जाए मेरे साथ। ग्राउंड रियलिटी तो यही है कि अगर ये नहीं प्रोसीड करना चाहते और हमें रिफ्यूज किया जाता है तो देखो ना, एक तो ओवरऑल जो सर्कमस्टांसेस है उसका इम्पैक्ट अदलिया पर भी है, और अदलिया पे इम्पैक्ट आपने देखा है कि जनवरी से लेकर आज तक अदालतों के जितने भी अहकामात हुए हैं उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी कि इलेक्शन कराओ, वो इलेक्शन नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी इलेक्शन करो, उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर लिया परवेज इलाही को घर तक पहुंचा, वो सिर्फ 1-2 किलोमीटर तक घर तक नहीं पहुंचा पाए। बीच में से कौन इंटरवीन करता है, कौन से पावरफुल लोग हैं जो आ जाते हैं? तो इसलिए अगर आप ग्राउंड रियलिटी की बात करो वो तो शायद कोई और होगा, और मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल गैर आईनी गैर कानूनी काम है। अब अदलिया को भी इन अनप्रेसिडेंटेड हालात से निपटने के लिए अनप्रेसिडेंटेड किस्म की इंटरवेंशन करनी होगी। अगर अदलिया इस बात की सोमोटो लेती है और ये कंसिडर करती है कि अगर 90 डेज में इलेक्शन ना हो तो ये एक ऐसा मैटर है कि हम
इस पे सोमोटो ले लें और इलेक्शन करवा लें। तो ऐसे सर्कमस्टांसेस में अदलिया को चाहिए कि जिन लोगों को उठाया जाता है और वो भी 24 घंटे में अदालतों में नहीं पेश होता, तो उनके भी फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते, उनकी तरफ से पॉइंट आ गया जी, ठीक हो गया। खान साहब का जो केस लगा हुआ है जी जी, वो 21 तारीख को जो सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ, तो फर्स्ट टाइम तो उस पे नोटिस होगा और उसके बाद जो डेट हमें दी जाएगी उस पे हमें उम्मीद है इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट हमें बेल दे देगी। बेल दे ग्राउंड देगी, ठीक हो, रियलिटी यही है कि ठीक। एक में बेल जरा एक